नमस्कार सभी को। आज हम फिर से इंग्लिश में प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। कल हमने ओन जो प्रेपोजिशन है उसके बारे में चर्चा की थी, आज भी उसी के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्लीज़ रिपोर्ट टू हिम ऑन हिज अराइवल, यानी कि उसको जब वह आ जाए तो उसको उसके बारे में बताना। तो प्लीज़ रिपोर्ट टू हिम ऑन हर अराइवल, जब वह आए तो उसके बारे में हम किसी को बताना। तो यानी कि जो सेंस है सेंटेंस का कि उसके आने पर बताना, यानी कि जैसे ही वो आती है ऐसे ही उसके बारे में बताना। तो इमीडिएट एक्शन जो होता है एकदम से किसी चीज़ के घटित होने के तुरंत बाद, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है ना, कि क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी तरह से आते हैं एग्जाम में कि रिपोर्ट प्लीज़ रिपोर्ट टू हिम डैश हर अराइवल। तो यहाँ पर हमें कई ऑप्शन दे देगा, इन दे देगा, एट दे देगा, ऑन दे देगा, अपॉन दे देगा। तो ये हमें थोड़ा सा अभ्यास करने से ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मैंने पहले बताया कि प्रेपोजिशन का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ हमें अभ्यास से ही आ सकता है। तो ये बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर ऑन के बारे में देखना है। अगला सेंटेंस है कि देयर वर 2 persons वेटिंग फॉर हिम ऑन हिज रिटर्न, यानी कि वहाँ पर 2 व्यक्ति हैं जो इंतजार कर रहे हैं उसका कि उसके आने का, यानी कि जैसे ही वो आता है तो वो उससे मिलेंगे। तो इस सेंस में भी यहाँ पर भी ऑन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि जैसे ही वो आता है, यानी कि तुरंत बाद की कोई सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया गया है ना। तो ये ऊपर के जो 2 सेंटेंसेस हैं ये सिर्फ इमीडिएट एक्शन को लेकर किए गए हैं, जैसे कोई चीज़ घटित होती है उसके बाद कोई चीज़ घटित होना। जो थर्ड है, हिज हाउस इज ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। अच्छा, ऑन द वे ये बहुत अच्छा फ्रेज है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि इन द वे भी हो सकता है, ऑन द वे भी हो सकता है, लेकिन ऑन द वे और इन द वे में थोड़ा डिफरेंस है। ऑन द वे कि तुम जा रहे हो इस तरह से, मान लो ऐसे ही तुम जा रहे हो तो रास्ते में घर पड़ता है किसी का, मतलब तो दूर, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही रास्ते में होगा, है ना। तो इस सेंस में ये चीज़ है कि जो उसका घर है वह रास्ते में है जब हम दिल्ली से मेरठ जाते हैं, तो उस सेंस में, यानी कि थोड़ा दूर हट के होगा, 1 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन रास्ते में ही पड़ रहा था तो घूमते हुए वहाँ पर चले गए, है ना। तो इस सेंस में यहाँ पर ऑन द वे का प्रयोग ही करेंगे। कोई कंफ्यूजन के लिए इन द वे भी हो सकता है, लेकिन इन द वे यहाँ पर सही नहीं होगा, है ना। इन द वे कब होता है कि तुम जा रहे हो रास्ते में, इस तरह से तुम्हें 2 रुपये मिल गए, इस तरह से पड़े हुए 10 का नोट मिल गया, तो इन द वे, है ना। तो तुम्हें वहाँ पर इनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि द गर्ल इन द 4th रो, है ना। कोई लड़की 5वीं 4थी रो में बैठी है, उसके लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वह उस चीज़ का पार्ट होना चाहिए, है ना। ये जो उसका जो घर है वह रास्ते का पार्ट नहीं है, यानी कि रास्ते में नहीं है, उसका उससे अलग है। लेकिन जो लड़की है 3rd रो में या 4th रो में, वह उस रो का पार्ट है, तो वहाँ पर इन का प्रयोग कर सकते हैं, है। तो अगला सेंटेंस है, पटना इज ऑन द रिवर गंगा, है ना। जो पटना है वह गंगा रिवर पर है ना। द पटना इज ऑन द रिवर गंगा। तो ये सीधी सीधी बात वही है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसके ऊपर ही है, यानी कि उससे कहीं ना कहीं ये पटना हो गया, मान लो ये रिवर है पटना, ऐसे बस रहा होगा, है ना। तो ये इधर बस रहा होगा, बिल्कुल ऊपर नहीं होगा ना। तो लेकिन इसी सेंस में हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक के सेंस में, हाँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हैं। द डॉक्टर पुट हिम ऑन द जूस, है ना। यदि इसका तुम हिंदी अनुवाद करो तो वो ये बैठेगा कि डॉक्टर ने उसको जूस पर रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में इसका जो सेंस है वो कुछ अलग बैठेगा। अच्छा, पुट ऑन, यहाँ पर जो ऑन का जो यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक माध्यम के लिए
बताया गया है कि डॉक्टर ने उसे जो उसको जूस पर रखा, यानी कि उसको जूस के द्वारा उसे एनर्जी दी गई, जूस के द्वारा उसे जिंदा रखा गया, उस सेंस में ये यहाँ पर कहा जाएगा। यानी कि वह जूस पे ही वह जिंदा रहा, डॉक्टर ने उसे जूस के सिवाय और कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो उस सेंस में यहाँ पर ऑन का प्रयोग बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। डोंट लीव ऑन ए डाइट ऑफ जंक फूड, है ना। जंक फूड यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जंक फूड ही खाते हैं, सुबह भी शाम को भी। तो इस तरह से ये सेंस कही गई है कि डोंट लीव ऑन ए डाइट ऑफ जंक फूड, है ना। तो ये भी एक तरह से उनका पूरा जीवन ही जंक फूड पर निर्भर करता है, यानी कि हमेशा ही वो जंक फूड खाते हैं। तो इस तरह का जो डाइट है नहीं लेनी चाहिए जंक फूड, ये जंक फूड। तो जंक फूड का सेंस होता है ऐसा खाना जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता हो, तो इस सेंस में इसे जंक फूड कहा जाता है। अमित टर्न हिज बैक ऑन अस, यहाँ पर जो ऑन का सेंस है वो डायरेक्शन दिखाने के लिए किया गया है कि अमित ने अमित टर्न हिज बैक ऑन अस, जो उसने हमें देखकर या हमारी तरफ अपनी जो बैक है वह कर ली, तो उस सेंस में यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। ऑन द लेफ्ट एंड राइट, इस सेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगला सेंटेंस है ही टेस्टेड मी ऑन ग्रामर। अच्छा, ऑन का प्रयोग अबाउट के सेंस में भी किया जा सकता है ना। तो ही टेस्टेड मी ऑन ग्रामर, तो इस सेंस में यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कि उसने मेरा जो ज्ञान है ग्रामर के बारे में, मेरा जो ज्ञान है उसे उसको टेस्ट किया। ठीक है। अच्छा, अगला सेंटेंस है ही रोट ए बुक ऑन कास्टिज्म, है ना। तो उसने वही सेंस है यहाँ भी अबाउट का सेंस है, उसने किताब लिखी जो कास्टिज्म के बारे में बताएगी, ये भी अबाउट का सेंस दे रहा है ना। तो इस तरह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑन हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा, लेकिन ऑन ही आएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, ऑन माई फादर्स एडवाइस आई लेफ्ट द जॉब, है ना, कि यहाँ पर एक रीज़न शो हो रहा है कि मैंने जॉब छोड़ी, क्यों, कि मेरे फादर की एडवाइस की वजह से उन्होंने एडवाइस दी। तो इस सेंस में भी यहाँ पर ऑन का प्रयोग हो सकता है ना। तो ऑन के बारे में ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं और स्टूडेंट इनको गलत कर देते हैं। सेंटेंस है ट्राई स्टैंडिंग ऑन वन फुट। अच्छा, ये यहाँ पर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। ऑन का प्रयोग सपोर्ट के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है ना। ट्राई स्टैंडिंग, एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करो। तो यहाँ पर सपोर्ट यानी कि एक पैर का सपोर्ट लो, है ना। तो उस सेंस में भी यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि ऑन का प्रयोग जब हम किसी चीज़ की सपोर्ट लेते हैं वहाँ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस हैं उनके ऑन प्रेपोजिशन के विषय में। हैंग योर कैप ऑन दैट हुक, तो यहाँ भी ऑन का प्रयोग सपोर्ट के लिए किया गया है। जब हम किसी चीज़ की सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पर हुक की सपोर्ट ली गई है, तो यहाँ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगला सेंटेंस है आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज डिफीट ऑन द रेडियो। जब हम किसी मशीन के माध्यम से कोई जानकारी लेते हैं, किसी मशीन के थ्रू कोई चीज़ हम लेते हैं, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये बात भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली, है ना। तो ये हुआ सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू। यहाँ पर ऑन का प्रयोग पोजीशन दिखाने के लिए किया गया है। जब हम किसी चीज़ की पोजीशन करते हैं, यानी कि कोई चीज़ रखते हैं या कोई अन्य व्यक्ति किसी चीज़ का को रखता है, तो इस तरह से हम उसको पूछ सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने के लिए। अच्छा, अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड इज़ ऑन द कमेटी टू डिसाइड द मैटर। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं कि वह उसमें शामिल है ना। ऑन द कमेटी, ऑन द जूरी, तो उस तरह से हम वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ आखिरी सेंटेंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लगभग हमने प्रेपोजिशन ऑन के सारे सेंटेंस करा दिए हैं और ज़्यादातर यही सेंटेंस बनते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।